परमेश्वर को हमारे जीवते और अति सामर्थ्य स्वर्गीय परमेश्वर पिता, प्रभु तेरे अद्भुत नाम को सराहते हुए तेरे करीब आते हैं। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें से एक एक के जीवन पर फिर से यह मौका दिया कि हम कलीसिया के द्वारा एक झुंड होकर अपने आप को तेरी महिमा के लिए समर्पित करें। प्रभु यह तो तेरा सीम अनुग्रह है जो अपने लोगों के लिए तू बहुतायत से देता है। तेरी करुणा और दया हमारी समझ से परे है। प्रभु हम में से हर एक के साथ अपनी उपस्थिति दे और हर एक से बातें कर, जिस रूप में तू चाहता है कि हम तेरी आराधना और तेरी महिमा करें। तो हमें से हर एक को तैयार कर, एक मन दे और एक आत्मा दे, और अपने विश्वास में हमको स्थिर रख कि हम एक देह होकर प्रभु तुझे महिमा देने वाले होने सके। भजन के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा और इस सहभागिता के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। हम हर एक को, कलीसिया के एक एक झुंड को, जितने सारे लोग जो अभी जुड़े हुए हैं प्रभु, और जितने सारे लोग जुड़ेंगे, उन हर एक के साथ रहा, उन हर एक से तू बातें कर। और साथ ही उन लोगों को भी स्मरण करते हैं प्रभु परमेश्वर जो आज किन्हीं कारणों से इस जूम के माध्यम से नहीं जुड़ पाएंगे। प्रभु उनके साथ भी रह और उनसे भी तू बातें कर, ताकि वे लोग भी अपना मन और हृदय तेरी ओर उठाने सके। हम हर एक बातों को, हर एक जरूरतों को तेरे निकट समर्पित करते हैं। तो आप ही इस सभा की अगुवाई कर, नेतृत्व कर, ताकि तेरी महिमा के लिए हम अपने आप को तैयार करें। सारी महिमा आदर गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम पर मांगते हैं, आमीन। ये हम सभी पवित्र आराधना की पुस्तक में आगे बढ़ेंगे। कपड़ी संख्या 5 और पैरा 2 से। हे प्रभु हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु हम प्रातःकाल आप ही से प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगांत होती रहेगी, आमीन। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं, परम धाम में आपकी स्तुति हो। आइए हम सभी मिलके पहला हिम गाएंगे, हिम नंबर 202, खुदा की हम तारीफ। इसको मिलकर गाएंगे। खुदा की हम तारीफ जबान और दिल से गाएं, अजीब है उसके काम, खुशी के साथ बजाएं। जब माँ की गोद में थे, उस वक्त से ताहनू हमारी मदद की और करता है हर रोज हमारी उम्र भर खुदावंद कर हिफाजत, हमें खुश दिली दे और रख सही सलामत
रख अपने फजल में हमारे सब औकात, अब हमें बरकत दे और अवधि हयात। हम शुक्र और तमाजीद खुदा की बजा लाएं, बाप की और बेटे की और रूह की हम गाएं। है अजल से मौजूद शालूस वाहिद खुदा, अब है और अब तक वाकायम रहेगा। हम लोग इस समय अपने अपने पापों को दीनता से स्वीकार करें। पैरा 3। हाँ नेल्सन भाई, ये प्लीज गो अहेड, चलते रहिए। पश्चात अपने अपने पाप, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। पास्टर साहब। पास्टर साहब, पास्टर साहब आप म्यूट में हो। हाँ जी, प्लीज। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करें और उनसे हमें छुटकारा दें। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दें और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करें। आमीन। अभी हम लोग मिलकर रिस्पॉन्सिव रीडिंग में आगे बढ़ेंगे और वचन के पढ़ने में स्मृति देवगम अगुवाई करेगी। भजन संहिता 5। हम सभी खड़े हो जाएं। आइए हम रिस्पॉन्सिव रीडिंग के लिए निकालेंगे भजन संहिता, उसका 5वां अध्याय। भजन संहिता साम्स चैप्टर 5, और हम बारी बारी से पढ़ेंगे और अंतिम पद एक साथ पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे करहाने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे,
तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। क्योंकि उनके मुंह से कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपने ही युक्तियों से आप ही गिर जाए। उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझसे प्रफुल्लित हो। अंतिम पद हम सब एक साथ कहेंगे। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे हे यहोवा, यहोवा, तू उसको उनको अपनी अनुग्रहकारी अपने ढाल अनुग्रह से रूपी ढाल घिरे से रहेगा। घेरे रहेगा। यहाँ तक ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हम लोग आज के लिए हम सभी बैठ जाएं। अभी हम लोग आज के लिए ठहराया हुआ दूसरा पाठ वचन सुनेंगे पुराना नियम से, व्यवस्था विवरण 7 उसका 1 से 11, डिट्रोनॉमी चैप्टर 7 वर्सेस 1 to 11, और इसमें पढ़ने में अगुवाई करेंगे स्वर्णिम सोय। प्रेज द लॉर्ड। आज का ठहराया हुआ पहला पाठ वचन हम सुनेंगे पुराने नियम से, जो मिलता है हमें व्यवस्था विवरण की पुस्तक से। इसका 7वां अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 7 वर्सेस 1 to 11। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उन देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गर्गाशी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिबी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया करना, और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना, और न उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी। और इस कारण यहोवा का कोप तुझ पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना, और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, क्लियर हो गया। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुमको सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं
उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। और जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय वह विलंब न करेगा, उसके देखते ही उनसे बदला लेगा। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ, मानने में चौकसी करना। यहाँ तक यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, नेल्सन भाई म्यूट में है ना? इसी क्रम में आइए हम सभी अभी दूसरा पाठ वचन सुनेंगे, जो पौलुस प्रेरित की पत्री नाम उसका 5वां अध्याय 18 से 20 तक, और इसको पढ़ने में जिरन मिंज अगुवाई करेगी। आज का दूसरा पाठ वचन दिया गया है इफिशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 18 to 20। इफिशियों उसका 5वां अध्याय 18 से 20। दाखरस से मतवाली न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। ये परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद हो। समय है हमारे लिए प्रेज एंड वर्शिप का। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रेज एंड वर्शिप टीम को आमंत्रित करते हैं कि वे हमें प्रेज एंड वर्शिप में लीड करें। Praise the Lord. Praise the Lord. आज हम लोग प्रेज एंड वर्शिप शुरू करते हुए लेट अस प्रे फर्स्ट। सो आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. Thank you, Father, for this beautiful day, oh God, you have given to us, oh God. Thank you, God, you have helped us to praise and worship you and be in your service through this medium, online medium, oh God. Yes, God. Thank you, God. You have protected us and kept us safe till now, oh God. Yes, God. Thank you, God. Now, as we praise and worship you, O God, yes, God, help us to do so rightly, O God, and be in our presence, O God. Yes, God, and I pray for the service, O God, let it go smoothly and let no technical difficulties hold us, O God. Yes, God, I ask this prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. हम प्रेज एंड वर्शिप शुरू करते हुए पहला गाना गाएंगे, तू पवित्र पवित्र है। झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सामर्थी भय योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु। तू सच्चा
अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। प्रेज एंड वर्शिप को कंटिन्यू करते हुए हम आज का दूसरा गाना गाएंगे, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. हम प्रेज एंड वर्शिप का आखिरी गाना गाएंगे।
we fall down. विल्मा चालू करोगी? We fall थोड़ा सा पास में आए, थोड़ा स्लो तुम। at the feet of Jesus, the greatness of His mercy and love. At the feet of Jesus, and we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Let's pray. Thank you, Heavenly Father, for this day that you have given us, Lord. Lord, thank you for bringing us here under this congregation, under this blessed time, Lord, so that we gather here through this medium, Lord. Lord, we ask for all your blessings throughout this day. Lord, we pray that you bless the pastor, bless the sermon that we're about to listen to, Lord. Guide us under your holy name, Lord. Fill us with your presence today, Lord. Bless each one of us in all of our work, and bless those who listen to your sermon. And let us apply all that we learn into our daily lives. Help each one of us, Lord, and please forgive us of whatever sin we've done in all our lives. This we ask in your precious name. Amen. मैं प्रेज एंड वर्शिप टीम को कलीसिया की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इसे अगुवाई किया और इस गाने के द्वारा हमारे मन और को हम लोग तैयार करने सके। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ शर्ना के लिए, शंकर के लिए, अभिजीत के लिए और बेलमा के लिए। आइए हम सभी खड़े हो जाएं और इस समय हम लोग गॉस्पेल रीडिंग सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 13 से 17 और उसमें पढ़ने में अगुवाई करेंगे मुनुरेन बूढ़। अपने जगहों पर खड़े हो जाएं। अभी आज का हम गॉस्पेल रीडिंग सुनेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 17 पद 13 से 17 तक। इसमें हमें इस प्रकार से मिलता है, अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। बैठ जाए। अभी मैं हमारे पास्टर रेवरेंड साहू को अनुरोध करूंगा कि वे आज हम को मनन के लिए ले जाएं। Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। हम मिलकर किए हैं, प्रभु का स्तुति किए हैं। प्रभु हम सबका स्तुति धन्यवाद पाने के लिए योग्य परमेश्वर है, क्योंकि वो पवित्र है, अति पवित्र है।
मैं कलीसिया की ओर से जितने भाई बहन बच्चों ने आज ये आराधना में शामिल हुए हैं, सबको मैं जय मसीह और करता हूँ और सबको वेलकम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपका ये योगदान के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम तो दुखित हैं क्योंकि हम चर्च को नहीं आ पाए आज। जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस रेस्ट्रिक्शंस है, हम घर में रहकर प्रभु का आराधना हम करते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं। प्रभु हम सबको ये अनुग्रह प्रदान किया है, जब भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस आता है, प्रभु हमको ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमको ये अनुमति दे रहा है ताकि हम उसके स्तुति आराधना, पूजा आराधना, उसके हर एक विषय के ध्यान में आने के लिए प्रभु हमको ये मौका दे रहा है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद जरूर देंगे और प्रार्थना करते रहेंगे ताकि जल्द से जल्द ये संक्रमण घट जाए और हम सबके लिए रास्ता खोल जाए ताकि हम फिर और एक बार प्रभु के भवन को आएंगे। इसलिए हमको बहुत समझना चाहिए और जो रेस्ट्रिक्शन है उसको पालन करना चाहिए, प्रोटोकॉल को ध्यान देना चाहिए ताकि हम मिलकर ये संक्रमण जो है प्रभु के साथ, प्रभु के शक्ति द्वारा इसको हम प्रतिरोध कर पाए। प्रभु हम सबको आशीष दें। आज का जो थीम है वो है बी होली, पवित्र बनना। पवित्र बनना, बी होली। ये जो होली का जो शब्द है वो एक हिब्रू वर्ड से जो आया है, वो हिब्रू वर्ड है कादश। उसका अर्थ है सैंक्टिफाइड। सैंक्टिफाइड, पवित्र होना। सैंक्टिफाइड का अर्थ है, सैंक्टिफाइड का अर्थ है अपने आप को पवित्र करना, शुद्ध करना। और ये उसको होता है, और एक शब्द होता है सेक्रेड। दैट इज पवित्र कैसे करना? मोरली ब्लेमलेस, कंसिक्रेटेड एंड सेंट। ये है होली। एंड परमेश्वर चाहता है कि उनके जितने सारे लोग हैं ये सब पवित्र बन जाएं और अपने आप को पवित्र होने के लिए परमेश्वर के सामने कंसिक्रेट करे, उत्सर्ग करे अपने आप को। जब हम अपने आप को प्रभु के सामने उत्सर्ग नहीं करेंगे तब तक हम पवित्र नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम जो जगत में रहते हैं, जो जगत में बहुत सारे अशुद्ध विषय है, हम वो समय में हम वास करते हैं और उन सब के बीच में हम वास करते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? ये जगत में जो रहते हैं उसके हमको सेट अपार्ट होना चाहिए, अलग रहना चाहिए। हम जगत में रहेंगे, ये पृथ्वी में हम वास करेंगे, ये तो जरूर। हम तो इसको छोड़ के नहीं जा पाएंगे। जब तक परमेश्वर का इच्छा नहीं है तब तक हम इधर रहेंगे, लेकिन हम अपने आप को अलग करते रहेंगे, अलग अलग, सेट अपार्ट। ये होता है होली, टू सेट अपार्ट। अपने आप को ये अशुद्ध विषय से अपने आप को अलग रखना। क्योंकि एफिशियंस उसका 1:4 में लिखा गया है, जगत के उत्पत्ति से पहले हमको परमेश्वर ने चुन लिया है। परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। जब जगत का उत्पन्न नहीं हुआ था तब से परमेश्वर ने हमको चुन लिया है ताकि हम पवित्र और निर्दोष बने। परमेश्वर का ये इच्छा था, जब हमको बनाया परमेश्वर का ये इच्छा था कि हम निर्दोष बन जाए, पवित्र बन जाए। ये परमेश्वर का इच्छा था।
हम अपने आप को, अपने इच्छा से हम अपने आप को अपवित्र, अशुद्ध बना लिए हैं। इसीलिए कैसे किया? उसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से हमको बुलाया। 2 तिमोथी उसका 1 उसका 9। वो हमारा उद्धार किया है। जब हम नीचे गिर गए पाप से, हमको उद्धार करने के लिए, हमको पवित्र करने के लिए, पाप से बचाने के लिए ये अपना एकलौता बेटा को दे दिया, जो हम सबको पवित्र करने के लिए अपना जीवन को बलिदान दिया और एक बुलाहट से हमको बुलाया, आओ तुम पवित्र बन जाओ। जो हम सब के लिए जो पवित्र 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 जो शब्द है, जब आप देखेंगे लेविटिकस में आप जब देखेंगे, जो हम जब 11 हम पढ़ेंगे, लेविटिकस को उसका 11 अध्याय पढ़ेंगे, वहां जो लेबे व्यवस्था उसका जब 11 अध्याय हम पढ़ेंगे, वहां देखते हैं 5 बार परमेश्वर ने कहता है पवित्र हो, पवित्र हो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। और ये क्या कहता है? हमको एक याजक बनाने के लिए वो वंश में हमको उत्पन्न किया। जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 2 और 9, जब हम उसको पढ़ते हैं 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा हो। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। ये पृथ्वी में जितने सारे लोग के बीच में हम वास करते हैं, हमको वो चुन लिया है। तो उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। वी आर होली नेशन, पवित्र लोग। प्रभु को परमेश्वर हमको चुन लिया है। क्या बड़ा प्रॉमिस हम सब के लिए पिता परमेश्वर का। इसलिए जो हम ड्यूटरनमी जो हम अभी पढ़े, व्यवस्था विवरण उसका जो 7 अध्याय पढ़े, यहाँ भी परमेश्वर वो सबको बुला रहा है। कहता है यू आर ए चूजन जनरेशन, ये तुम्हारे वंश को मैं चुना हूं। ये जो व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय, तुम सबको मैं चुना हूं, तुम्हारा वंश को मैं चुना हूं। यू आर ए चोजन जनरेशन। और तुमको वहां से लेकर यहां तक मैं लेके आ गया। वो मिस्र देश में तुम लोग थे, तुमको मैं चुना, तुमको बुलाया और लेके तुमको एक पवित्र नेशन करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए तुम एक पवित्र देश को लेके आ गया, जहां दूध और मधु का धाराएं बहता है। तुमको वहां में तुमको ठहराया, क्योंकि तुम पवित्र बनना जरूरी है, क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम सब पवित्र जाओ। पहला पत्रस उसका 1:16 में लिखा गया है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पिता परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम सबको पवित्र बनाने के लिए वो एक चुनौती दिया है, हमको सिलेक्ट किया है, हमको चुना है, ताकि हम भी पवित्र बन जाए। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? जब हम पवित्र बनेंगे, हम चाहते हैं कि पवित्र बनने के लिए कौन नहीं चाहता है? सब कोई चाहते हैं हम पवित्र बन जाए। तो पवित्र बनने के लिए हमको क्या करना चाहिए? पहले टू डिसिप्लिन आवर माइंड्स, हमारा जो मन को हम श्रृंखलित करना चाहिए। पहला, जिसको कहते हैं आत्मसंयम, संयम। आत्मसंयम और संयम, हमको डिसिप्लिन में चलना है। एक श्रृंखला, एक जीवन उसको करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? मानसिक और आध्यात्मिक विषय में हमको हर एक समय अलर्ट रहना चाहिए।
unless you stay alert, we cannot initiate the holiness. मैं ये कहना चाहता हूं, पहले हमको तो अलर्ट होना चाहिए, ये बुरा है, ये ठीक है, सही है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये अपवित्र है, ये पवित्र है। हमको अलर्ट रहना चाहिए, एंड मेंटली एंड स्पिरिचुअली। इसलिए क्या करना चाहिए हमको? We need to consecrate our focus on the Lord. परमेश्वर का ऊपर, प्रभु यीशु मसीह का ऊपर हमारा फोकस को हमको रखना है। प्रभु यीशु मसीह पर हमारा फोकस को देना है, क्योंकि वो पवित्र है। जब हमको क्या होता है ना, ग्रेस मिल जाता है। जब हम उसके ऊपर हम नजर रखते हैं, फोकस करते हैं, हमको ग्रेस मिलता है, अनुग्रह मिलता है, ताकि हम पवित्र बनने के लिए हमारा प्रयास हम जारी कर पाएंगे। अपने इच्छा से हम नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ये के प्रोसेस है। पवित्र बनना ये इंस्टेंट नहीं है। ऐसा करने से 1 मिनट में या सेकंड में हम अभी प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, हम पवित्र बन गए। नो 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 नो, हमारा पवित्र धर्मशास्त्र नहीं कहता है। इट इज ए प्रोसेस टू बी होली, कंटिन्यूइंग प्रोसेस। इसीलिए पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है, हम पढ़ेंगे फिलिपियों उसका 3 उसका 12 से 14 हम पढ़ेंगे। फिलिपियों उसका 3 12 से 14। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। पौलुस कहता है, क्या पौलुस का जीवन क्या है? वो भी कहता है, ये नहीं कि मैं सिद्ध हो गया हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। वो सिद्ध होने के लिए मैं दौड़ रहा हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। यीशु मसीह ने पौलुस को पकड़ लिया, उसको सिद्ध बनाने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए उसको पकड़ लिया था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं। आगे बढ़ना चाहिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। मैं पीछे पापों में था, उसका पर और मनन करना नहीं चाहिए। मैं वो गंदे बातों में था, उसको नहीं याद करना चाहिए, इसको भूल जाना चाहिए, उसको त्याग करना चाहिए। नया रास्ते में हमको चलना है। यीशु मसीह के जो निशान, उसको देखकर हमको दौड़ना चाहिए। इसीलिए कहता है 14 पद में, निशान की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। और कहता है, तुम सबको भी बुलाया है, सिर्फ पौलुस को नहीं। पौलुस कहता है, तुम सबको भी परमेश्वर ने मसीह यीशु ने भी बुलाया है। तुम दौड़ो सिद्ध होने के लिए, तुमको यीशु मसीह ने पकड़ा है। तुम दौड़ो, भागो, उससे भागो और सिद्ध होने के लिए तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि हमको ये आज्ञाकारी होना चाहिए। पहला पत्रस उसका 11, 14, 15 में पत्रस ने कहता है, आज्ञाकारी बालकों के समान हमको आज्ञाकारी बनना चाहिए। आज्ञाकारी बालकों के समान, जैसे हमारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमको बुलाया गया है, जैसे हमारे बुलाने वाला जो हमको बुलाया है वो पवित्र है। इसलिए हम अपने चाल चलन में हमको पवित्र होना चाहिए। और जब हम आएंगे, वही पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 17 पद में 17 में कहते हैं, भय से समय बिताओ। बाप दादाओं के चाल चलन ठीक नहीं था। हमारा छुटकारा चांदी सोने से नहीं, वरन निर्दोष निष्कलंक पवित्र मेमने से द्वारा हुआ है।
हमारा बाप, ये भी यहाँ पतरस ने बाप दादाओं के, हमारे बाप दादाओं के बारे में बताते हैं। हमारे बाप दादाओं ने पवित्र नहीं थे, लेकिन परमेश्वर उसको चुना, उसको बुलाया, उसको पकड़ा। चांदी सोना में नहीं, प्रभु हम सबको छुड़ाया है वो बंधन से। हम जो वो दिन चिंता किए थे, रेवल्यूशन ऑफ साल्वेशन, लास्ट संडे, रेवल्यूशन ऑफ साल्वेशन, हमको जो उद्धार का मार्ग वो दिखाए थे, कोई चांदी और सोने के द्वारा नहीं, उसको हम नहीं छुड़ाए हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर के जो बलिदान, मेमने का जो बलिदान, उसके द्वारा हमको छुड़ाया है, हमको स्वाधीन किया है, हमको पवित्र किया है, क्योंकि वो पवित्र है। उसका बुलाहट भी पवित्र है, क्योंकि हम सबको पवित्र बनना चाहिए। ये हो गया पहला। दूसरा, सेकेंडली, ये कहते हैं, Peter makes a point that living in the light of God's holiness means demonstrating sincere love to each other as brothers and sisters. यहाँ एक चाल चलन का बारे में अभी पतरस कहता है। भाईचारे, सत्य को मन से, हमारा मन पवित्र हुआ है, तुम एक दूसरे को अधिक प्रेम करो, अच्छे तरह से प्रेम करो। आप जब देखेंगे ना, ये जो कहता है अभी पतरस ने, वो रेफर करता है वो 10 कमांडमेंट्स को। हमारा जो चाल चलन ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर का, पवित्र परमेश्वर का हम आराधना करते हैं, उसका आज्ञा पालन करना, और हम जिनके साथ हम रहते हैं, भाईचारा, एक दूसरे को हम प्रेम रखें, एक दूसरे के साथ हमारा चाल चलन एक दूसरे के साथ ऐसा पवित्र होना चाहिए। अभी हमको पतरस वही बताता है, डेमोन्स्ट्रेटिंग सिंसियर लव टू ईच अदर। वी नीड टू डेमोन्स्ट्रेट द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट, लव ऑफ गॉड टू अदर्स। इसका क्या होता है, उसका थीम है लिविंग इन द स्पिरिट। लिविंग इन द स्पिरिट, यू कैन राइट इट डाउन। हमको आत्मा में रहना चाहिए। एफिसियंस चैप्टर 5 वर्सेस 18 to 20, जब हम उसको पढ़ेंगे, हम पढ़े हैं अभी एफिसियंस चैप्टर 5, उसका वर्सेस 18 to 20 हम पढ़े। उसको जब हम पढ़ते थे, सुनते थे, बहुत कठिन है। तुम माताल मत बनो, आत्मा में तुम अतल हो जाओ। स्पिरिट, इन स्पिरिट, हमको जो जीना है, जब जीना है, आत्मा में जीना है, आत्मा में जीना है, नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्पिरिट दैट इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, बट वी नीड टू बी फिल्ड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा हमको पूर्ण होना चाहिए, उसमें माताल हो जाएंगे। वो दिन, पहला जो पेंटिकस्ट था, वो दिन क्या हो गया, सब कोई माताल हो गए। लोगों ने आकर कहे, ये सब लोग माताल हो गए, कुछ उत्तम दाखरस उनको मिल गया आज दिन में, पेंटिकस्ट का पर्व में, वो पी कर सब माताल हो गए। पतरस ने कहा, नहीं 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 रे, हम सब वो उसमें माताल नहीं हुए हैं, हम पवित्र आत्मा में अब मत हो गए हैं। We have been filled with the Holy Spirit. दिन में कौन माताल होता है, रात में माताल। अब तो दिन में भी हो जाता है, वो समय दिन में नहीं होते थे, अभी दिन में तो सबको हो जाता है। ये तो बहुत, अभी जब आप MG रोड में एंट्री करेंगे, वाह, we need to be very careful। जब आप सिग्नल में रह जाएंगे, जो सबसे बड़ा सिग्नल है MG रोड का सिग्नल, आज जब एंट्री करेंगे, जो वो सभी आप एंट्री करें, ऐसे बना दिया है आपको, वो जो मिलेगा एडवर्टाइजमेंट, टॉनिक, वाह, टॉनिक, इतना बड़ा बड़ा अक्षर में, जहां भी आप खड़े हुए, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सिग्नल में, आपको वही दिखाई जाएगा, टॉनिक। आप जो दिन भी जाइए, कितना भीड़, दिन में कितना भीड़, इवनिंग में कितना भीड़, वहां पीने के लिए नहीं जाते हैं, खरीद करने के लिए जाते हैं।
खरीद करने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी बंद हो गया सब कुछ बैंगलोर में तो सब कुछ बंद हो गया 2 दिन के लिए, पर few hours everything is closed down all shops। कितने एमएलए ने, कुछ एमएलए ने एक रिप्रेजेंटेशन चीफ मिनिस्टर को भेजा है। उसको जब मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था, मुझे इतना दुख लग रहा था। वो एक लेटर भेजे हैं, रिक्वेस्ट लेटर मुख्यमंत्री को, सब कुछ बंद कर दिए, लिखकर सबको खोल के रखिए, उसको मत बंद कीजिए। कौन लिख रहे हैं? हमारा प्रतिनिधि। लोगों के ओर से लिख रहे हैं चिट्ठी मुख्यमंत्री को, जब वीकेंड कर्फ्यू रहेगा सब कुछ बंद कर दीजिए, लेकिन लिकर सबको खोल के रखिए। क्यों? माताल होने के लिए, वीकेंड में माताल। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी ये कहते हैं, पौलुस कहते हैं सबको, उसमें तुम सब ना मत माताल हो। आत्मा में, पवित्र आत्मा में तुम माताल हो जाओ, under the influence of the Holy Spirit। प्रिय भाई और बहनों, लाइफ दूसरा है, लाइफ इन द स्पिरिट, आत्मा में जीवन बिताना। आत्मा में जीवन बिताना, यहाँ पौलुस कहता है, वो एफिसियन चैप्टर 5 में, ये दोनों का बीच में बहुत संघर्ष होता है। एक होता है आत्मा और एक शरीर। आत्मा कहता है मत करो, मत करो, मत करो। शरीर कहता है हाँ करो, हाँ करो। ये उनका बीच में बहुत संघर्ष होता है। पौलुस कहता है ये एक संघर्ष आत्मा और शरीर का बीच में। इसके लिए हमको क्या करना है? कंटिन्यूअली वी नीड टू सबमिट आवरसेल्व्स टू द डायरेक्शन ऑफ द होली स्पिरिट। कंटिन्यूअली, not once, not during the time of worship, praise and worship, not during the time of prayer, not during the time of devotion, not during the time of Bible study. All the time we need to submit ourselves to the direction of the Holy Spirit। वो हमको ये बताएगा होली स्पिरिट कौन सा रास्ता में चलना, हाउ टू फाइट विद द फ्लैश, हाउ टू फाइट विद द फ्लैश। वो स्पिरिट, होली स्पिरिट हमको बताएगा और हम रास्ता में चलेंगे। थर्ड, इट इज अ लाइफ ऑफ गॉडली बिहेवियर। जो होलीनेस है, जो पवित्रता है, वो हमको क्या करता है? एक ईश्वरीय व्यवहार का जीवन वो हमको सिखाता है। ईश्वरीय व्यवहार का जीवन हमारा एक जीवन हो जाएगा जो ईश्वरीय हो जाएगा, गॉडली बिहेवियर। हम सब जानते हैं, गैलेशियन चैप्टर 5 में लिखा गया है 22 वर्ष में, हम बहुत बार पढ़े हैं। वो हमारा हो जाएगा गॉडली बिहेवियर व्हेन वी विल सबमिट आवरसेल्फ टू द डायरेक्शन ऑफ द होली स्पिरिट। कैसे बन जाएंगे? हाँ, हमारा मध्य में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, सेल्फ कंट्रोल। लास्ट में पौलुस कहता है संयम आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, एक दूसरे के बीच में प्रेम, दूसरे आनंद, हर एक समय आनंद, शांति, धीरज, कृपा, गुडनेस, फेथ, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। ये सब व्यवहारिक जीवन में, हम सबका जीवन में वो आ जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सबके लिए आएंगे। फाइनली हम सबके लिए पढ़ा गया योना उसका चैप्टर 17। ये महायाजकीय प्रार्थना, हाई प्रीस्टली प्रेयर, महायाजकीय प्रार्थना हम सबके लिए। यीशु मसीह ने प्रार्थना कर रहे हैं पिता के पास अंतिम क्षण में। उसके बाद वो जाएंगे, वो महाप्राणायन के लिए, बलिदान के लिए वो यात्रा करेंगे। उससे पहले वो पिता परमेश्वर के पास, पापा के पास एक प्रार्थना, लंबा प्रार्थना कर रहे हैं। अपने लिए तो प्रार्थना कर लिए, उसके बाद
मेरे लिए, आपके लिए, सारे जगत के लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या प्रार्थना किए। ये प्रार्थना का बारे में हम बहुत बार मनन किए हैं। आज वो क्या प्रार्थना कर रहा है। मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, ये मेरे जितने लोग हैं ये संसार में रहते हैं लेकिन संसार के नहीं। They live in this world but they are not of the world. संसार में रहते हैं। मैं ये नहीं प्रार्थना करता हूँ उन सबको संसार से तुम उनको उठा ले ऊपर, मैं नहीं प्रार्थना करता हूँ। Let them be here in this world but set them apart from this world. ओ ये होलीनेस, ये जो प्रार्थना पवित्र होने के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं उन सबको तुम अलग करते रखो, अलग जैसे तू मुझे अलग किया है। मैं तो संसार में था इतना दिन तक, 33 इयर्स मैं तो यहाँ रहा, संसार में रहा, लोगों का बीच में रहा, पेरेंट्स के साथ रहा, बंधुओं के साथ में रहा, मेरे भाई बहनों के साथ रहा, बहुत सारे लोगों के मल्टीट्यूड लोगों के साथ में रहा। तो मुझे तो अलग करके रखा ना। मैं इसे प्रार्थना करता हूँ, ये जो लोग तू मुझे दिए हैं, जितने लोगों को तू मुझे दिए हैं उन सबको तू अलग करके रख। ये संसार के रीति से, संसार के सब बुराई से तुमको अलग करके रख, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। शुद्धता, sanctify my people, ये शब्द आ गया इधर, sanctify my people, शुद्धता, holiness, set apart as God's chosen people. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, हालेलुया। फाइनली कहे था यीशु मसीह, सत्य के द्वारा उनको तू पवित्र कर। पिता परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहे हैं, तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य है। ये जो वचन हमारा पास है ये वचन सत्य है। ये वचन के द्वारा हमको शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ये स्वयं यीशु मसीह ने वो पिता परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहे हैं, तेरे वचन के द्वारा तू मेरे लोगों को तू पवित्र कर, शुद्ध कर, सैंक्टिफाई कर। उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। उन सब पवित्र बनने के लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वो भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। तू तो तेरे वचन के द्वारा मुझे भी पवित्र किया है, मैं अपने आप को पवित्र किया हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ उन सबको भी तेरे वचनों के द्वारा तू पवित्र बना दे, तेरे वचनों के द्वारा तू पवित्र बना दे। हम तो वो आइज़ाया चैप्टर 6 को हम बहुत बार पढ़े हैं। आज 2-5 शब्द में हम उसको चिंता करेंगे। आइज़ाया चैप्टर 6 हमको क्या बताता है। जब हम खोलेंगे आइज़ाया चैप्टर 6, खोलिए मेरे साथ प्लीज भाई और बहन। बहुत अच्छा वो चैप्टर है, हमको बहुत सीखने के मिलता है कैसे हम अपने आप को पवित्र बनाएंगे। हम कौन है, हम कौन है, हम कौन है? हम सब अपवित्र है, हमको पवित्र बनना चाहिए। अभी जब जब एक पद को हम देखेंगे वहां, जिस वर्ष उजिया राजा मेरे मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे और 2 पंख थे। वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे। कौन कह रहे हैं? वो शराब, वो पवित्र स्वर्गदूत ने वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हम गाना गाए अभी ना, जो सब गाना गाए, पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। उसका जो तेज है, पवित्र परमेश्वर का जो यहोवा परमेश्वर का तेज, वो तेज से ये पृथ्वी भरपूर हो गया है। और पुकारने वाले के सबसे डेवड़ियों की नीमें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया।
तब मैंने कहा, ईशाया ने अभी कह रहा है, आइजाया अभी कह रहा है, कौन? एक प्रोफेट कह रहा है जिसको परमेश्वर ने चुना था भविष्यद्वक्ता बनने के लिए। वो भी क्या कह रहा है? वो कह रहा है, हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में मैं रहता हूं। वो ईशाया ने कह रहा है, मैं उस अशुद्ध हूं, अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं और मैं उन लोग का बीच में रहता हूं जो सब अशुद्ध है। हाय हाय मैं मरने वाला हूं, मैं नष्ट हो जाऊंगा क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाधिराज महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। वो देखा वो कितना पवित्र है, स्वर्ग सिंहासन में बैठा है, कितनी जोर से आवाज उठ रहा है, पवित्र 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 पवित्र। धुआं से भवन भर गया है, मैं तो मर जाऊं, अभी नष्ट हो जाऊं क्योंकि मैं अपवित्र हूं। वो समय एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़ कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गया। हालेलुया, तू शुद्ध हो गया, तेरा अधर्म सब दूर हो गया। जो ओठ तू बोलता था अशुद्ध है, वो पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। हाँ। तब ईसाया ने अभी वो वचन सुना, प्रभु का वचन, मैं किसको भेजूं? एक आवाज जो सुना, अभी एक आवाज जो सुना, प्रभु ये वचन कह रहा है, मैं किसको भेजूं और हमारे ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। मैं पवित्र हो गया, तो अभी मुझे भेज। मैं अपवित्र था, तू मुझे शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। मैं अभी तैयार हूं जाने के लिए, मैं जाऊंगा। तेरा भविष्यवाणी मैं प्रचार करूंगा तेरे लोगों के बीच। मैं उन सबको पवित्र होने के लिए मैं उन सबको कहूंगा, क्योंकि वो सब अपवित्र है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपवित्र है, अशुद्ध है, ये स्वीकार करना अवश्य है। लेकिन हमको अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में हमको सरेंडर करना चाहिए, ताकि वो हम सबको शुद्ध करें और पवित्र करें। हमको वो डायरेक्शन दिखाएं, कैसे हम चलें, वो निशान पर हम चलें, जो निशान पर हमको पहुंचने के लिए हमको ये कॉल मिला है, हमको दौड़ना है उसकी ओर से। वो पवित्र बनने के लिए हमको दौड़ना है, क्योंकि अब तक हमको नहीं मिला है। वी आर इन द रेस, वी आर ट्राइंग टू बी होली इन द प्रोसेस। हमको पवित्र बनना चाहिए। हमको जब पवित्र हम हो जाएंगे, हम जब बन जाएंगे, तब हमको परमेश्वर कुछ करने के लिए कह रहा है, जाओ, क्योंकि मैं तुमको भेजना चाहता हूं। जाओ, वो वचन को तुम सबको सुनाओ, सबको तुम शुद्ध करो, पवित्र करो, क्योंकि मैं तुझे शुद्ध किया हूं, पवित्र किया हूं। मैं पवित्र हूं, तुम सब पवित्र बनो। सबको पवित्र बनाने के लिए तुम एक आह्वान दो, ताकि सब कोई आ जाए मेरे पास, पवित्र हो जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो गाना सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जो गाना आप सब गाए, अभी जो गाना गाए, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। ये झूठा नहीं, सच्चा है। वही सत्य से, वही ट्रूथ विल sanctify us. The truth will make us holy, क्योंकि वो सच्चा है। यीशु मसीह सच्चा है, वो पवित्र है, वो हमको पवित्र करेगा क्योंकि वो सच्चा है। We cry, और एक गाना हम सुने, We cry holy holy holy, we cry
वो दिन वो सरापों ने वो चित्कार कर रहे थे, एक दूसरे को पुकार करके कह रहे थे, होली होली होली, पवित्र अति पवित्र यहोवा परमेश्वर। और एक गाना हमको भी सबको जानकारी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह से मैं गाना गा रहा था, मैं तो गाना नहीं गा पाऊंगा, जैसे शाना गा रही है और आप सब गा रहे हैं, मैं तो इतना अच्छा गाना नहीं गा पाऊंगा मैं, लेकिन ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह जब मैं उठा, कुछ संवाद मुझे मिला अराउंड 4:30 इन द मॉर्निंग। प्रार्थना में हम रहें till 8:15. I am receiving many calls from Bangalore and outside Bangalore. इसलिए मेरा जो वीडियो में मेरा पिक्चर बार बार बंद हो रहा था, मैं उसको ऑफ करके वीडियो को मैं इधर उधर भाग रहा था बात करने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना में तो रहेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, समय देंगे, और हमको ये करना, ये सब दुख का समय में सुबह मैं ये कहना चाहता हूँ, जब सुबह 4:30 से टिल 8:30 आई वाज स्ट्रगलिंग, ये गाना रिसाउंड हो रहा था मेरा अंदर में, पवित्र अति पवित्र स्थान में तू ले चल प्रभु, तू मुझे ले चल प्रभु। प्रभु मैं बहुत व्यस्त हूँ, ये सब संवाद मुझे बहुत व्यस्त कर रहा है सुबह से, लेकिन मैं चाहता हूँ वो स्थान को जाने के लिए जो स्थान पवित्र है, जो वेदी के सामने हम सब मिलेंगे, कलीसिया के भाई बहन में प्रार्थना के प्रभु के पास, वो स्थान को तू मुझे ले चल प्रभु। भवन को मैं नहीं जा पाऊंगा आज। आंटी ने मुझे पूछी कल का सुबह आप 3-4 जाएंगे, वहां से जूम होगा? मैं बोला नहीं, हम घर से जूम करेंगे, मैं भवन को नहीं जा पाऊंगा। जो भवन को आने के लिए लास्ट संडे में आह्वान दिया था आप सबको, भाई बहन आ जाओ, समय बहुत कम है, शायद समय और नहीं मिलेगा भवन को आने के लिए, हम रिपेंट करेंगे। समय था 6-7 वीक्स हमको दिया गया था जाने के लिए, मैं शायद रिपेंट करूंगा, इसलिए प्रभु ने मुझसे ये बात कहा कहने के लिए, आ जाइए भाई बहन बच्चों, भवन खोला है। फिर बंद हो गया, कब खोलेगा मुझे पता नहीं, आपको पता नहीं, अनसर्टेनिटी। लेकिन मैं प्रार्थना किया सुबह, प्रभु तू मुझे वो स्थान को ले जा जहां पवित्र है। कल रात को आंटी ने अराउंड 10:30-11 o'clock बताया, तुम यहां से करोगे जूम? इतना टायर्ड थी वो, घर को, ये रूम को साफ की, पानी में उसको पूरा धो दिए घर को, क्या यहाँ पवित्र उपासना होगा, साफ सुथरा होगा, उठो थोड़ा बाहर जाओ, बेटा भी था, बाहर जाओ, मैं इसको साफ करूंगा। राइट अराउंड से 10:45 इन द, बिकॉज उसको पता था कि चर्च में होगा जूम, सबके लिए 2-3 आदमी जाएंगे वहां, और मैं भी जाऊंगा। मैं जब कहा नहीं यहाँ से होगा, तो पूरा साफ सुथरा पवित्र कर रहा था एनवायरमेंट को। लेकिन मैं कहता कब सुबह प्रार्थना क्या, प्रभु तू मुझे पवित्र बना दे ताकि मैं पवित्र स्थान में बैठ जाऊं, वो स्थान को तू ले चल मुझे, जहां मैं तेरा आराधना करूं और प्रार्थना करूं उन सब के लिए। कितने सारे प्रार्थना का अनुरोध सुबह 4 बजे से मेरे पास आ रहा है, मैं अभी भी ढूंढ रहा हूं, कुछ आ रहा है, मैं उसको साइलेंट मोड में रखा हूं कि लेकिन फ्लैश हो रहा है, कुछ ना आ रहा है प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रियो हम आएंगे वो पवित्र स्थान को जहां पवित्र परमेश्वर हमको बुला रहा है। आ जाओ, पवित्र बनो।
क्योंकि मैं पवित्र हूं और तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें देने वाला हूं। वो दिन ईशाया का सब अधर्म दूर हो गया, पाप सब दूर हो गया, उसका ऊंट वो पवित्र हो गया अंगारों के द्वारा, और कहा मैं हूं, मैं वो वचन दूंगा सबको शुद्ध बनाने के लिए वो वचन मैं दूंगा, मैं हूं तो मुझे भेज। आपको ये आह्वान, ये चुनौती आप सबके सामने, ये जो इसको कहा जाता है होली कॉल, पवित्र आह्वान, बुलाहट। पवित्र बुलाहट ये साधारण बुलाहट नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। पौलुस कहता है जो पवित्र बुलाहट से तुम लोग बुला गए हो उसके योग्य आचरण तुम करो, चाल चलन तुम करो। हमको चाल चलन चाहिए पवित्र लोगों के समान, हमको चाल चलन चाहिए। वो जो गाना में एक पद, वो सिर्फ कोरस में गाऊंगा, आई डोंट नो वेदर आई कैन सिंग प्रॉपर्ली और नॉट। मेरे साथ आप भी गा सकते हैं, वेरी फैमिलियर सॉन्ग, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये गाना को मैं सुनता हूँ। सुबह से ये गाना में बोलता हूँ, गाना गाता हूँ, मरमरी करके गाऊंगा मैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, सच्चा आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं अपवित्र हूं, मैं अशुद्ध हूं, तेरे लहू से तू मुझे धो दे, वो स्थान जो पवित्र है वो स्थान को तू मुझे ले चल, सच्चाई और आत्मा से तेरे आराधना करने के लिए तू मुझे तैयार करके रख। ये मैं और हम सब मिलकर ये प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तू पवित्र है, अति पवित्र है और तेरा बुलाहट पवित्र है। तू हमको वो पवित्र बुलाहट से तू बुला रहा है, आओ पवित्र बनो। यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुन और तू ग्रहण कर, आमीन। नेल्सन भाई अनम्यूट करेंगे ना? मैं पास्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो सब्जेक्ट पर पवित्रता के विषय में हम सबों के सामने रखा,
वो हम हर एक के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है और आज्ञा है, उसमें हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। आइए हम सभी अपने अपने जगहों पर खड़े हो जाएं और जो सुना है हम लोग उसका अंगीकार करें। रीतुम का विश्वास वचन हम सब मिलकर एक साथ कहेंगे। मैं पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए और मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र शालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह उत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। हम सभी बैठ जाएं। अभी नोटिस का समय है। नोटिस में बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूं। परमेश्वर कितना दयालु है। जब हम लोग स्मरण करते हैं, देखते हैं, कई एक बार वचनों में सुना है कि प्रभु हम लोगों से प्रेम करता है। और जब आज किस दिन को हम याद करते हैं, आज का यह दिन जो है हम लोगों के लिए एक तीसरा कंसेक्यूटिव ईयर्स है जब हम लोग ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रभु की संगति में आ रहे हैं। ये तीसरा साल है हम लोगों के लिए। ऐसा अगर हम लोग सही है, हम लोगों के लिए मुश्किल है परमेश्वर की भवन में जाना, उसकी आराधना करना बहुत मुश्किल है, हम लोग नहीं कर पाते हैं, अफसोस है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से पाप से गिरा हुआ था, परमेश्वर की संगति से अलग हो गया था, तो प्रभु यीशु मनुष्य बन के हमारे बीच में आए, मनुष्य बन के हमारे बीच में आए और हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे। और आज हमारे मन में एक ये शब्द आया कि परमेश्वर का अनुग्रह कैसा है। जैसा यहूदियों के लिए है वैसा ही गैर यहूदियों के लिए, जैसा धर्मियों के लिए है वैसे ही वो अधर्मियों से भी प्रेम करता है। उनका प्रेम हमारे के लिए है। आज जब प्रभु का देह कलीसिया है और बहुत लोगों के समक्ष चुनौती है कि हम लोग कितनी बार कलीसिया में नहीं जा पाते हैं, भवन में नहीं जा पाते हैं, स्तुति आराधना नहीं कर पाते हैं, भवन में इकट्ठे होकर एक देह में जुटकर हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आज इस जूम के माध्यम हमारे घरों में आया, घरों पर है, हमारे बेडरूम में है, हमारे वर्क प्लेस में है, हमारे टूरिस्ट प्लेस में है, हम जहां कहीं भी हैं, हम प्रभु की संगति में जुड़ सकते हैं और उसकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। तो बहुतों के समक्ष चुनौती रहता है। मैं भी समझता हूं, मेरे साथ भी ऐसा स्थिति था कि संडे को हमारे लिए चर्च जाने के लिए समय नहीं मिलता था। ऐसे लोग भी हैं जिनको की ड्यूटी है या और कुछ कारण है, लेकिन परमेश्वर ने आज ऐसा हमारे बीच में एक द्वार खोल दिया, बोलेंगे एक रास्ता खोल दिया कि हम सभी जहां है वहां, जिस स्थिति में है वहां जुड़कर हम लोग परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने पाते हैं। तो इस चीज के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आज हम हर एक को कोई भी हम एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं कि आज हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम नहीं बोल सकते हैं। हम लोग अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठे हुए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में परमेश्वर की संगति में आए और उसका आशीष को हम लोग ग्रहण करें। पिछले सप्ताह हमारे बहुत सारे भाइयों ने बर्थडे एनिवर्सरी मनाया, जिनमें बेंदीप कच्छप का है, उन्होंने 5 जनवरी को अपना बर्थडे मनाया था। मंजू बारला को भी उनका 5 जन को ही उनका बर्थडे था।
एनिवर्सरी सुशांत और शिखा मुंडू 6 जनवरी को उनका एनिवर्सरी था। माइकल और जूली जॉन का 7 जनवरी को एनिवर्सरी था। हम इन सबों को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करेंगे। लास्ट वीक का ऑफरिंग डिटेल्स इस प्रकार से था। जनरल ऑफरिंग 7,420, थैंक्स गिविंग 3,400 और सब्सक्रिप्शन 12,500। टोटल था 23,320। हम लोगों का जैसे कि अभी ऑनलाइन चल रहा है, तो जितने भी डांस वगैरह रहेंगे, अकाउंट डिटेल्स फिर से एक बार शेयर कर दिया जाएगा। अब अपना जितना भी दान रहेगा सब्सक्रिप्शन रिलेटेड या थैंक्स गिविंग या तो और भी ऑफरिंग, उसमें आप डालिएगा, अकाउंट स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। पिछले 6 जनवरी को हमारी जो एक कलीसिया का सदस्य थी सुनीति सुंदरेशन, वो प्रभु में सो गई। उनका बरियल 7 को हुआ और कल भी हम लोग उनको कंडोलेंस प्रेयर मीटिंग में याद किए थे, उनके लिए प्रार्थना हुआ था और आगे भी हम उस वक्त परिवार को स्मरण करेंगे। और अगर इस तरह का और भी कोई विषय है तो बताएं, तो हम लोग उसको भी प्रार्थनाओं में रखेंगे। अभी हम लोग दूसरा गीत गाएंगे और इस गीत के दौरान हम लोग अपना ये नेल्सन भाई कुछ वो भी चैट में भी आया, पास्टर साहब ने शायद नोट किया हुआ है। स्तुति शालिनी गोरिया का आज बर्थडे है और असीम कोविड पॉजिटिव आया है और रांची में है। यूनुस यहाँ बेंगलोर में है, उसको सिम्टम नहीं है, हेडेक है और आइसोलेशन में है। और उसकी बड़ी बहन एस्थर और वो भी पॉजिटिव है। सो असीम यांची में है और पॉजिटिव है, इसको भी प्रार्थना में रखेंगे। ओके, हर एक चीज को भी हम लोग इन लोगों को भी प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। खड़े हो जाएं। निखिलेश भाई, किसका बर्थडे था? स्तुति शालिनी गुड़िया। ओके, थैंक यू। हम आगे बढ़ेंगे, गाना गाएंगे। ये नंबर 284। मुझे है जरूर है मेहरबान सिरिनवान है बख्शती इत्मीनान। तू ही मुझे जरूर है, हर वक्त मुझे जरूर है। बेबरकत खुदावंद मैं आया तेरे पास। तू मुझे है जरूर, हर रोज मुझे संभाल। गालिब ना हो शैतान, गर तू हो रखवाल। तू ही मुझे जरूर है, हर वक्त मुझे जरूर है। देव बरकत ऐ खुदावंद मैं आया तेरे पास। तू मुझे है जरूर,
ही रास्ता है तारी, बेसुध है जिंदगी, गर तू ना हो नजदीक। तू ही मुझे जरूर है, हर वक्त मुझे जरूर है। दे बरकत खुदावन, मैं आया तेरे पास। तू मुझे है जरूर, रूह से हिदायत कर, और नियम ते मऊद मुझको इनायत कर। तू ही मुझे जरूर है, हर वक्त मुझे जरूर है। दे बरकत खुदावन, मैं आया तेरे पास। तू मुझे है जरूर, सुन ले खुदावंदा, बस मुझे अपना कर, और मेरा हो सदा। तू ही मुझे जरूर है, हर वक्त मुझे जरूर है। दे बरकत खुदावन, मैं आया तेरे पास। वे पास्टर हमें प्रार्थना में ले जाएंगे। हाँ, हम वही खुदाबंद के पास आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि वहाँ है, वही इसके पास सब कुछ है। जो गाना हम सब के लिए गाया गया था, शाना ने गाई थी, वो पवित्र, तू पवित्र पवित्र है, तू सदा पवित्र है, सच्चा है। और जो गाना गाए उसमें था, सारे रोगों को चंगा करता है। वही सच्चा परमेश्वर, खुदा परमेश्वर जिसके पास हम अभी आए हैं गाने के द्वारा, वो सच्चा है। वो सारे रोगों को वो चंगाई प्रदान करता है। हम अभी उसके पास आए हैं प्रार्थना करने के लिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना का समय है, हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अभी ऐसा समय फिर आ गया, लास्ट ईयर जैसा आया था। हमारे कलीसिया के बहुत सारे भाई बहन बच्चों को फिर संक्रमण किया है। हम आज अभी आराधना हम करते हैं, उपासना करते हैं, वो लोग आज शामिल नहीं हो पा रहे हैं। जब मैं देख रहा था, स्क्रॉल करके देख रहा था, जो रेगुलर हमारा साथ बैठते थे, वो हमारा साथ आज नहीं बैठ नहीं पा रहे हैं। शरीर में बहुत पीड़ा है उन लोग का। सुबह में संवाद देखा, 5 बजे में मैसेज भेजा, प्रार्थना किया। डॉक्टर आभा, उसके परिवार, कल हम प्रार्थना किए थे, पूरा परिवार, रॉबर्ट, क्रिस्टीन, कैथरीन, वो संक्रमित है। कोई सहायता हम नहीं कर पाएंगे। जब हम उसके रॉबर्ट के साथ हम बात कर रहे थे, भाई निकलेस भी बात कर रहे थे, we are told we cannot
डू एनी हेल्प। लेकिन काल प्रभु का वचन हमको ये सुनाया दिया गया, द हेल्पर इज ओनली आवर गॉड हु कैन हेल्प एट दिस टाइम, डिफिकल्ट टाइम्स। प्रार्थना करेंगे परिवार के लिए, और भी उसके सिस्टर शोभा और उसके पूरा फैमिली भी अभी भी वो अफेक्टेड है, के परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और भी उनके बहन इभा और ललिमा, उनको भी कोल्ड हुआ है, प्रार्थना करेंगे वो इन्फेक्शन से दूर रहेंगे उन लोग। दो परिवार हम प्रार्थना करते रहेंगे। जैसे हमको सुनाया दिया गया, असीम इन्फेक्टेड है, उसका आवाज हम नहीं सुन पाए आज प्रेज एंड वर्शिप में। समय देना चाहिए हम उन सब के लिए। सालों सालों तक, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, कितने सालों तक ये मेरे प्रिय भाई और बहनों ने हमारा साथ दिए हैं और हमको लीड किए हैं हर एक काम में। आज जो पीड़ित है, अभी हमारा कर्तव्य है उन सब के लिए समय देना। इसके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं जब ये कह रहा हूं, आप बंद कीजिए, प्रार्थना करते रहिए। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि वो इन्फेक्शन से दूर रहे। सिस्टर शालिनी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, सिस्टर एस्तर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जो पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं उनको भी प्रभु चंगाई प्रदान करें। बहुत सारे भाई बहन हैं जो टेस्ट उनका नहीं हुआ है, लेकिन सीवियर कोल्ड कफ फीवर में भी वो अभी उनका समय जा रहा है। कभी भी हो सकता है वो उनका टेस्ट होगा, हमको पता नहीं क्या रिजल्ट आने वाला है, लेकिन वो लोग बहुत व्यस्त हैं। सुबह से मुझे फोन मिल रहा है। मेरा बड़ा भाई बिशप साहू और उसके पत्नी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। दे आर क्वाइट एजेड। प्रभु के सेवकाई के लिए क्रिसमस को गांव को गए थे, बहुत दूर गांव को गए थे वॉच नाइट सर्विस और क्रिसमस सर्विस करने के लिए, न्यू ईयर वॉच नाइट और न्यू ईयर सर्विस बनाने के लिए, और एक दूर को एक गांव के गए थे, देहात को 100 माइल दूर। प्रभु का सेवकाई किए 1 वीक। आने के बाद घर में वो पीड़ित हैं दोनों। जब हम विजिट किए थे, जब मैं गया था, आंटी भी गई थी, बहुत कष्ट में वो लोग हैं। सुबह फोन कॉल आया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अकेले दोनों हैं अभी खोरदा में। प्रार्थना करेंगे प्रभु इन्फेक्शन से दूर में रखें, चंगाई प्रदान करें, क्योंकि वही है हमारा प्रभु जो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हम पहले ये प्रार्थना करेंगे उन सब के लिए, उसके बाद हम सेकंड स्टेप लेंगे, सेकंड स्टेज को जाएंगे दूसरे प्रार्थना के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र, अति पवित्र, तेरे पवित्र स्थान में हम बैठे हैं, सर झुकाते हैं
अपने आप को तेरे हाथ में देते हुए, अपना सब अधर्म को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हुए हम तेरे पास आए हैं। तू हम सब का पापों को तू मार्जना कर, दूर कर दे, पवित्र बना दे, ताकि हम तेरे पास जो प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो जाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, डॉक्टर आभा, भाई रॉबर्ट, क्रिस्टिन, कैथरीन और शोभा और उसके परिवार के लिए, जो अभी पीड़ित हैं, इन्फेक्टेड हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तू चंगाई प्रदान कर। शरीर में बहुत पीड़ा को तू दूर कर दे, ये हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं बहन ईवा और बहन ललिमा के लिए, उनको भी बहुत कोल्ड कफ हुआ है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उनको भी तू इन्फेक्शन से दूर रख। प्रार्थना करते हैं हमारा प्रिय भाई असीम के लिए। तेरा बेटा को पिता परमेश्वर तू चंगाई दे। यूनिस को वो इन्फेक्शन से तू दूर रख पिता परमेश्वर। ये हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि अगले दिनों में दोनों फिर मिलकर ये प्रेज एंड वर्शिप में हमको और सजीव कर देंगे। They will revive us through praise and worship. यह हमारा प्रार्थना है। प्रार्थना करते हैं सिस्टर एस्तर के लिए, उसको भी चंगाई प्रदान कर, संपूर्ण स्वास्थ्य। प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर बिशप साहू और मिसेस साहू के लिए, दोनों को बहुत कोल्ड कफ और फीवर भी है। प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, तेरे दास तेरे काम के लिए समय दिए थे, गांव विजिट किए, जहां बेड नहीं, सोने के लिए, खाने के लिए रेस्टोरेंट नहीं, वहां जाके तेरे वचन दे के आए हैं। कोल्ड कफ अभी उनके द्वारा अफेक्टेड है। मैं प्रार्थना करता हूं दोनों को तो स्वास्थ्य प्रदान कर, इस एज में ये सब कष्ट को सहने के लिए तू शक्ति और सामर्थ्य दे, ये मैं प्रार्थना करता हूं। और बहुत सारे भाई बहन बच्चों ने, हम ये संवाद नहीं मिला है, हमको पता नहीं, कोल्ड कफ सबको अभी हो रहा है। कोल्ड तो बहुत सारे, ठंड सबको पकड़ लिया है। मेरे परिवार में भी बहुत सबको कोल्ड कफ हुआ था, तो हमको रिकवरी दे रहा है। मुझे तो शक्ति सामर्थ्य दे रहा है। लास्ट वीक आई वाज डाउन विथ कोल्ड एंड कफ। तो मुझे चंगाई दिया है ताकि मैं आज तेरे काल भी तेरे वचन में दे पाया, आज भी तेरे आराधना में मेरे प्रिय भाई और बहनों के साथ मैं शामिल हो पाया। तो शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, चंगाई प्रदान किया, मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे परिवार के हर एक सदस्य सबको तू चंगाई प्रदान कर रहा है, जिसको बहुत सारे ठंड हुआ था, फीवर भी था, एक एक जन को तू चंगाई दिया है, वो लोग रिकवरी पा रहे हैं। मैं धन्यवाद दे रहा हूं। सबको तू संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर। और जितने भी भाई बहन माइनर कोल्ड और कफ में वो लोग अभी भी पीड़ित हैं,
उन सबको तू चंगाई प्रदान कर। और दूसरे पीड़ा में भी बहुत सारे भाई बहन अभी जा रहे हैं, सिर्फ वो कोल्ड का कोविड नहीं, और भी बहुत सारे पीड़ा में पीड़ित है। उन सबको भी हम तेरे पास लाते हैं समय में, और ये विनती करते हैं उन सबको तू चंगाई प्रदान कर, स्वास्थ्य, हमारे बच्चों को तू सुरक्षा देकर रख, ये हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह नाम से मांगते हैं। तो हम सबका प्रार्थना सुन, उन सबको तू चंगाई प्रदान कर। हम धन्यवाद देते हैं, तो हम सबको तो सब कुछ दे दिया, हम क्या दे पाएंगे, हमारा पास कुछ नहीं है देने के लिए। तेरा दिया हुआ दान से हम कुछ लेके आए हैं, इस दान को हम तेरे पास अर्पित करते हुए ये प्रार्थना करते हैं, आशीष भिक्षा करते हैं, ये दान का ऊपर तू अनुग्रह आशीष दे, ताकि ये दान जब हम तेरे भवन के अकाउंट को हम भेज देंगे, वो दान को तू आशीषित कर पिता परमेश्वर, ये दान को तेरे महिमा के लिए तू विनियोग कर, ये हम प्रार्थना करते हैं। जो हाथों ने दानों को दिया है, जो भंडार से ये सब दान आए हैं पिता परमेश्वर, भंडार तू आशीष से भर दे, हाथों को तू आशीष से भर दे। हम प्रार्थना करते हैं दो परिवार के लिए, भाई अजय के परिवार के लिए, जो परिवार में पापा को धनार्दन ठीगा को तू तेरे पास ले लिया, वो परिवार को, हर एक सदस्य को तेरा शांति, तेरा सांत्वना तू प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं जो बहन को तू पिता परमेश्वर, सुनीति बहन को तू तेरे पास बुला लिया, परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक सदस्यों को तेरे पास ला के मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक परिवार को तेरे शांति सांत्वना तू प्रदान किया कर पिता परमेश्वर, ये मैं निवेदन करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ, बहुत सारे भाई बहन को तू अनुग्रहित किया पिता परमेश्वर, नया साल में प्रवेश करने के लिए, और उनका वैवाहिक जीवन में नया साल में प्रवेश करने के लिए तो अनुमति दिया। हम धन्यवाद देते हैं भाई बंदीप के लिए, बहन मंजू के लिए, दोनों को तो अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, जीवन यात्रा में नया साल में वो दोनों प्रवेश किए हैं, दोनों को तो आशीष कर पिता परमेश्वर, नया साल दोनों के लिए आशीष का साल बन जाए। और वे भी मैं प्रार्थना करता हूँ स्तुति शालिनी गुड़िया के लिए, उसको भी तो अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, वो भी नया साल में प्रवेश किया पिता परमेश्वर, उसको भी तो आशीषित कर। प्रार्थना करता हूँ भाई सुशांत और शिखा मुंड के लिए, भाई माइकल और जूली जॉन के लिए, दोनों परिवार को तो आशीषित किया, दोनों परिवार एक वैवाहिक जीवन में एक नया साल में प्रवेश किए पिता परमेश्वर, दोनों परिवार को तो आशीष से भर दे, दोनों का परिवार तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो जाए और भी आशीष से भरपूर हो जाए, और मिलकर तेरे सेवा आराधना कर पाए, ये अनुग्रह तू प्रदान कर, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस समय हम स्मरण में आप लाते हैं पिता परमेश्वर हमारा प्रिय बहन उज्ज्वला के लिए, जिनके लिए हम बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं। बहन उज्ज्वला को पिता परमेश्वर संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर, जो जिसका अभी भी इलाज चल रहा है पिता परमेश्वर, एक लिंगरिंग प्रोसेस है पिता परमेश्वर, वो इलाज का ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष दे, ताकि जल्द से जल्द हमारा प्रिय बहन उज्ज्वला जल्द से जल्द स्वास्थ्य पूर्ण स्वास्थ्य पाए। तू चंगा देने वाला परमेश्वर, उसके बेटी वो गाना गाई आज, सारे रोगों को चंगा करता है तू पवित्र, तू ही पवित्र परमेश्वर, दिल से वो गाई है, उसके मामी को तू चंगाई दे पिता परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर तू है। प्रार्थना में हम स्मरण करते हैं बहन नम्रता को, नम्रता देवता के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो उसके साथ है
उसको तू सहायता प्रदान कर रहा है, मन में शांति तू दिया है, तेरे ऊपर धैर्य और तेरे ऊपर विश्वास भरोसा रखने के लिए तू सहायता प्रदान किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके परिवार को तू आशीष दे, आकांक्षा अपेक्षा दोनों को तू अनुग्रहित कर। आकांक्षा ये कलीसिया के लिए हमारा ये वर्शिप का हर एक काम में बहुत सहायता प्रदान करती है, उसका ऊपर तेरा अनुग्रह तू आशीष प्रदान करे, मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर हमारा बेटा जोशुआ के लिए। जोशुआ को तू आशीषित किया, हम प्रार्थना सब मिलकर किए थे, वो सही सलामत से वो जो निर्धारित स्थान पर अरिजोना यूनिवर्सिटी में वहां जाकर जहां रहना है वो दाखिल हो गया है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। यात्रा में तो वो तेरा जर्नी मर्सीज तू प्रदान किया है, शारीरिक स्वास्थ्य दिया है, हम धन्यवादी है। पिता परमेश्वर उसका साथ तू दे पिता परमेश्वर, ताकि जितने दिन वहां रहेंगे पिता परमेश्वर, पढ़ाई करेंगे पिता परमेश्वर, तेरा उपस्थिति तेरा अगुवाई तो उसको दे पिता परमेश्वर, ताकि अच्छा तरह से ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण होकर पढ़ाई कर पाएंगे। ये अनुग्रह तो प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं हमारे सारे बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, घर में रहकर परीक्षा भी दे रहे हैं पिता परमेश्वर, अभी भी परीक्षा दे रहा है पिता परमेश्वर। बहुत सारे बच्चों ने अभी परीक्षा में लिख रहे हैं पिता परमेश्वर। नांसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो एग्जाम लिख रही है पिता परमेश्वर, और भी बहुत सारे भाई बहन जो लिख रहे हैं पिता परमेश्वर, एग्जाम दे रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, सबको तू तेरा ज्ञान दे, बुद्धि दे, अच्छा तरह से वो लिख पाए पिता परमेश्वर, ये अनुग्रह प्रदान कर। और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी तू ज्ञान और बुद्धि दे अच्छा पढ़ाई करने के लिए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भाई बहन ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए, उन सबको ये कठिन समय में तू सुरक्षा दे। मन में कितना भय, बहुत भय मन में है, डर है, लेकिन तू तेरे बच्चों को सुरक्षा देकर रख पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ, बहुत कठिन समय है, आने वाला दिनों में क्या होने वाला है, मन में इतना डर आ जाता है। कल वो डर का बारे में हम चिंता किए थे, तुम हमको ये वचन दिया है, ये डर का समय में तू हमको ये आदेश दिया है, ये कमांड दिया है तेरे ऊपर भरोसा रखने के लिए। तू हमको सहायता प्रदान जरूर करेगा, तेरा वचन नहीं है, हम धन्यवाद देते हैं। तू हमको तेरे धर्म में दाहिने हाथ से तू हमको संभाल के रखेगा, ये तेरा वचन है, प्रॉमिस है, हम धन्यवाद देते हैं। तो हम सबको सुरक्षा देकर रख, ये कठिन परिस्थिति में मत डाल। हमारा धैर्य नहीं है सबको सहने के लिए, बहुत हो गया, तो हम सबको सुरक्षा दे। जो भाई बहन हॉस्पिटल जाकर भी सेवकाई कर रहे हैं, उन सबको तू सुरक्षा देकर रख, स्वास्थ्य देकर रख। आज दिन का भार को मैं तेरे हाथ में देता हूँ, हम सबको तू आशीषित कर। दिन में और भी बहुत सारे आराधना में, उपासना में, घर में गाना गाकर तेरे आराधना स्तुति में शामिल होने के लिए तू अनुग्रह प्रदान कर। जैसे हमको नोटिस में बताया गया, ये हम सबके लिए एक अपूर्व अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, घर में रहकर भी तेरे संगत में आने के लिए, उसको अवेल करने के लिए तू हम सबको अनुमति दे। आने वाला दिनों में तो हम सबका साथ दे। हर एक विषय को तेरे हाथ में देते हुए, अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हुए, ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। हम सब प्रभु का प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हम दीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा आपके सदा सर्वदा। आमीन। आइए हम सब खड़ा हो जाएंगे, आशीष लेंगे, विश्वास के साथ हम सब आशीष लेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शांति हम सबके साथ आज और सदा सर्वदा बनी रहें।
आमीन आमीन आमीन। सबको यीशु सहाय, प्रभु आप सबको आशीष दें, शारीरिक रूप में स्वास्थ्य दें, मानसिक रूप में शांति दे। ये मेरा प्रार्थना है। प्रभु आप सबके साथ हो। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।